أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियतहू मिन आयातिना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन जवादिया की जानिब से अशरा माह सफ़र की मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार कराची में आप हज़रात आज नवी तकरीर समात फरमा रहे हैं। इख्तियारात बंदगी के उन्वान से ये सिलसिला गुफ्तगू आज नवी मंजिल में दाखिल हो रहा है। परवरदिगार आलम हमसे कुछ तकाज़े कर रहा है और उन तकाज़ों पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी सआदत है कि जहाँ मैं मुसलसल अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक हम हैं कि जो अपने को बंदा कहें, और एक अल्लाह है कि वो किसी को बंदा कहे। अल्लाह का किसी को बंदा कह देना ये बहुत बड़ी सनद है, ये बहुत बड़ी मर्तबा है, बहुत बड़ा दर्जा है, और ये दर्जा यकीनन अल्लाह की तरफ से हासिल होता है, लेकिन कोशिश बंदों को करनी पड़ती है। यही हम समझा रहे हैं कि कोशिश बंदों को करनी पड़ती है और वहाँ से जज़ा अल्लाह देता है, और ये जज़ा इख्तियार के सूरत में अता होती है। अब अगर कोई मुसलसल एक कैफ़ और मस्ती के आलम में अपने परवरदिगार की तरफ मारिफत का सफ़र इख्तियार करे और मुसलसल चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते मुसलसल हर नफस हर सांस लेते हुए उसकी निगाह में, उसकी सोच में, उसके तसव्वुर में सिर्फ़ उसका खालिक हो, तो उसकी कैफ़, उसकी मस्ती और बढ़ जाती है।
उसका खाना भी पुरलुत्फ़ हो जाता है, उसका पीना भी पुरलुत्फ़ हो जाता है, उसका चलना भी पुरलुत्फ़ हो जाता है, उसका रुक जाना भी पुरलुत्फ़ हो जाता है, उसका सो जाना भी पुरलुत्फ़ हो जाता है, उसका करवटें लेना भी पुरलुत्फ़ हो जाता है। फिर कुछ ऐसे बंदे गुज़रे हैं कि जो उस मंजिल पर पहुँचे हैं कि जिन्होंने अपने आप से भी बात की है, जिन्होंने अपने आप से गुफ्तगू की है। हाँ, ऐसा ही मेरे जहन में एक वाक़या आ गया और आप उस शख्सियत से भी वाकिफ़ हैं, आगाए हसन अबतही अल्लाह मुकाम हो। वो कहते हैं कि मेरे उस्ताद को ये शरफ़ हासिल था और उनको ये मश्क हो गई थी और वो रूहानियत और नूरानियत की उस मंजिल पर आ गए थे कि वो अपने आप से अपनी रूह को जुदा करते थे और अपनी रूह से बातें करते थे। देखिए, जब हम सो जाते हैं तो रूह जुदा हो जाती है। ख़ुद अल्लाह कह रहा है, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा। अल्लाह कह रहा है कि मौत के वक्त हम तुम्हारी रूह को कब्ज़े में कर लेते हैं, हम तुम्हारी रूह को अपने कब्ज़े में करते हैं, यानी हम काबिज़ रूह हैं। हम तुम पर फौतगी तारी करते हैं। जब तुम्हारी मौत का वक्त आ जाता है तो हम तुम्हारे रूह को तुम्हारे बदन से हम निकालते हैं, अल्लाह निकालता है। फिर अल्लाह कहता है कि जिन्हें मौत नहीं आई होती वो जब सो जाते हैं तो उनकी रूह उनके जिस्म से जुदा हो जाती है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? जब वो सो जाते हैं तो उनकी रूह उनके जिस्म से जुदा हो जाती है, तो वो रूह भी अल्लाह ही जुदा करता है। फिर अल्लाह कहता है कि ऐसे में जिसकी मौत का वक्त आ चुका होता है तो रात ही को हम उसकी रूह अपने पास रोक लेते हैं, और जिसकी मौत का वक्त नहीं आया होता सुबह होने से पहले पहले रूह को हम जिस्म में वापस दाखिल कर देते हैं। तो ये तो अल्लाह का वस्फ़ है, ये अल्लाह का इख्तियार है कि रोज़ाना बंदा जब सो रहा होता है तो अल्लाह उसकी रूह को कब्ज़े में कर लेता है। रूह बंदे के जिस्म में नहीं रहती। इसीलिए आप ख्वाब में देखते हैं कि कभी आप किसी वादी में हैं, कभी आप किसी पुराने घर में हैं, किसी पुराने शहर में हैं, और अगर ज़्यादा रूहानियत है तो आप कभी अपने को करबला में देख रहे होते हैं, कभी नजफ़ में देख रहे होते हैं, कभी काबे में देख रहे होते हैं। ये रूह का सफ़र होता है, ये इख्तियारी नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से होता है कि जहाँ भी रूह को हुक्म दे रूह वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन आगाए हसन अबतही के जो उस्ताद थे उनको ये मश्क थी, उन्होंने ये मश्क की औराद वज़ाइफ से और मश्क से और रूहानियत के तमाम आमाल से कि वो अपनी रूह को जुदा करते थे, और रूह को जुदा करने के बाद उससे बातें करते थे, और बातें करने के बाद मुख्तलिफ वादियों में भेजते थे और कहते थे कि जाओ मुख्तलिफ वादियों में जाओ और फला फला सवाल का जवाब लेकर आओ। तो ऐसे में उन्होंने एक दिन अपनी रूह को अपने जिस्म से जुदा किया, अपने नफ्स को अपने जिस्म से जुदा किया, और जुदा करने के बाद उस रूह से कहा कि जाओ। अब देखिए, ये है इख्तियार बंदगी, इसको कहते हैं इख्तियारात बंदगी। बंदगी की तरफ बंदा जब आ जाए तो उसे क्या इख्तियार मिलता है। तो अब उन्होंने कहा, देखिए कहाँ तक सफ़र हो रहा है। इख्तियार, बंदगी का इख्तियार नवी मंजिल में दाखिल हो रही है गुफ्तगू। बंदगी का इख्तियार इंसान को कहाँ तक पहुँचा रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई इख्तियार हो नहीं सकता। अब जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, उन्होंने अपने जिस्म से अपनी रूह को जुदा किया, और जुदा करने के बाद कहा कि ए रूह, यानी रूह को वो पता मालूम है कि जहां वो भेजने वाले हैं। कहा, ए मेरी रूह जरा इमाम असर की बारगाह में चली जा। सलामत रहें आप, सलामत रहें, जुमले आप महफूज कर रहे हैं। कहा, ए मेरी रूह हमारे इमाम असर की बारगाह में जा, मेरा सलाम अर्ज करना, उनसे एक सवाल पूछना। इसका मतलब है रूह जानती है, रूह को मालूम है कि साहिब गैबत का मकाम कहाँ पर है। जीते रहें, सलामत रहें आप। यानी रूह को मालूम है कि साहिब गैबत का मकाम कहाँ पर है। रूह से रूह का वास्ता है, यकीनन जुमला आपने महफूज किया। रूह से आलम रूह का वास्ता है, यानी साहिब गैबत जहां भी हैं वो आलम रूह है, और रूह को मालूम है कि साहिब गैबत से कहाँ मुलाकात हो सकती है। तो यकीनन जब आप ख्वाब देखते हैं तो उसमें यही लिखा होता है कि जब आप सूरज देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपने रसूल अल्लाह को देखा, और जब आपने चांद को देखा इसका मतलब है आपने इमाम वक्त को देखा।
तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कैफ व मस्ती के उस आलम में आ जाते हैं कि जहां हर वक्त उनकी रूह उनसे बातें कर रही होती है, और जब रूह मुसलसल जिस्म के साथ पैवस्त होकर मुसलसल सोचे कि मेरा अल्लाह कौन है, मेरा अल्लाह कैसा है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, तो फिर कहा गया कि इन्नल्लाह ताला शराबन ले औलियाही। तवज्जो है, बात सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत तेजी से आज मुझे बढ़ना है आगे, आप सब मेरा साथ देते जाएं, मिलकर बाबा से बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत अहम तरीन गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूं। मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि मजमा पूरा है या नहीं है, जितने भी लोग बैठे हैं मुझे अपने मौजू से आज गुजरना है। आप सब तैयार हैं सुनने के लिए जैसे रोज सुनते हैं? देखिए अब कहा कि इन्नल्लाह ताला शराबन ले औलियाही इदा शरबू सकिरू व इज़ा सकरू तरबू व इज़ा तरबू ताबू व इज़ा ताबू जाबू व इज़ा जाबू खलसू व इज़ा खलसू वजदू व इज़ा वजदू तलबू व इज़ा तलबू वजदू व इज़ा वजदू इत्तसलू व इज़ा तसलू ला फ़र्क़ बैनहुम व बैन हबीबिहिम। अगर इजाज़त हो तो तर्जुमा आपके हवाले किया जाए। पहले जुमले सुन लीजिए, इसलिए कि ये जुमले कलिमात मकनूना में मुल्ला फैज़ काशानी ने लिखे हैं जुमले, और शरह मसनवी में भी ये जुमले लिखे हुए हैं। तो मौलाना रोम ने भी जुमले लिखे हैं, और हमारे मकतब के मुल्ला फैज़ काशानी ने कलिमात मकनूना में जुमले लिखे हैं। और आपके हवाले पहले जुमले कर देता हूं कि इन्नल्लाह ताला शराबन ले औलियाही इज़ा शरबू सकरू व इज़ा सकरू तरबू व इज़ा तरबू ताबू व इज़ा ताबू जाबू व इज़ा जाबू खलसू व इज़ा खलसू तलबू व इज़ा तलबू वजदू व इज़ा वजदू वसलू व इज़ा वसलू इत्तसलू व इज़ा इत्तसलू ला फ़र्क़ बैनहुम व बैन हबीबिहिम। अब वो कहते हैं, मैं इजाज़त चाह रहा हूँ आपसे इसलिए कि खामोशी से सुनेंगे तो गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब यह है बंदगी और यह है माबूद, और माबूद के मुताल्लिक जुमले इरशाद हो रहे हैं। और एक आलिम रब्बानी कह रहा है, एक आलिम आरिफ कह रहा है कि ये जो अल्लाह है ना, अल्लाह ये अपने औलिया के लिए एक शराब की तरह है। हाँ, ये अल्लाह जो है ये अपने करीब आ जाने वालों के लिए एक मशरूब की तरह है। मशरूब की तरह, कोई मशरूब पानी की तरह नहीं है। ये जितनी भी इस्तिआरे इस्तेमाल हो रहे हैं ये फिक्री इस्तिआरे हैं, ये मारिफत के इस्तिआरे हैं। कहा ये जो अल्लाह है, ये जो हमारा अल्लाह है, ये जो हमारा माबूद है, ये अपने करीब, कल की गुफ्तगू याद है कि जब बंदा करीब आ जाता है तो अल्लाह उसका देखने वाली आंख बन जाता है, और काम करने वाला हाथ बन जाता है, और बोलने वाली जबान बन जाता है, और सोचने वाला दिल बन जाता है। याद है कल की गुफ्तगू? अब यहीं से मैं मुत्तसिल हो रहा हूं कि अल्लाह अपने करीब आ जाने वालों के लिए, अपने करीब आ जाने वालों के लिए जो उसका कुर्ब हासिल कर लेते हैं उनके लिए एक मशरूब की तरह है। जो उसे पी लेता है वो तरब में आ जाता है। हाँ, सलामत रहें आप। जो उसे पी लेता है वो तरब में आ जाता है, जो तरब में आ जाता है वो सकरात में आ जाता है। सलामत रहें, ऐसे जुमले महफूज करते जाएं। ये सकरात का आलम तो आपको मालूम है ना, कि जिस वक्त रूह निकल रही होती है, हाय हाय हाय, जिस वक्त रूह निकल रही होती है, कहा जो पी लेता है वो तरब में आ जाता है, जो तरब में आ जाता है वो सकरात में आ जाता है। यानी वो फिर दुनिया से दूर होना शुरू हो जाता है। दुनिया में रहते हुए दुनिया उसकी निगाहों में हकीर हो जाती है। दुनिया में रहते हुए दुनिया उसकी, सलामत ने जैसे आप सुन रहे हैं, दुनिया में रहते हुए दुनिया उसकी निगाहों में हकीर हो जाती है। इज़ा सकरू इज़ा शरबू तरबू व इज़ा तरबू सकरू। जो तरब में आ जाता है वो सकरात के आलम में आ जाता है, वो मुसक्कर हो जाता है, वो नशे में आ जाता है। महसूस तो करो ना अल्लाह को, हाय हाय, महसूस तो करो ना अल्लाह को। ऐसे ही थोड़ी उसने कह दिया था कि मैंने महशर के, मैंने अजल के आलम में दो नूर देखे, मैं अजल तक पहुंच गया, मैंने दो नूर देखे, एक पे अल्लाह लिखा हुआ था, एक पे अली लिखा हुआ था। और मैं अजल से कह रहा हूं अली अल्लाह अजल गुफ्तम, मैं दो ही नाम ले रहा हूं अजल से, एक अल्लाह एक अली। शहबाज अली को अल्लाह नहीं कह रहा, वो कह रहा है दो नूर मैंने देखे हैं। तवज्जो फरमाई आपने, कहा मैंने दो नूर अजल में देखे हैं, एक अल्लाह एक अली।
अब वो तो बहर की मजबूरी थी कि अली पहले आ गए, अल्लाह बाद में आ गया, बहर की मजबूरी थी। लेकिन उसने कहा दो नूर मैंने देखे, एक अल्लाह एक अली, और अजल से मैं ये दोनों ही नाम ले रहा हूं इसलिए कि मुसक्कर हो चुका हूं, सकरात के आलम में हूं, कैफ व तरब के आलम में हूं। जब कैफ व तरब का आलम होता है, या तो बंदे की जबान पर अल्लाह होता है या अली होता है। सलामत रहें आप। जब कैफ व तरब के आलम में होता है तो या तो अल्लाहू अल्लाहू कर रहा होता है। भाई क्या कहा सुल्तान बाहू ने, क्या कहा? हक बाहू, हक बाहू। ये उन्होंने कहा हक बाहू, हक जो है हु के साथ है। भाई ये हक बाहू, बेशक बाहू, आप सुनते रहते हैं ना सुल्तान बाहू का, कि भाई हक बाहू, बा का मतलब साथ, हक बाहू, हक उसके साथ है। तो अल हक मा अली व अली मा अल हक। सीधा सा तर्जुमा है हक बाहू। तो आप कहा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमाई आपने। तो जो ये शराब पी लेता है, जो इस मशरूब को हासिल कर लेता है, वो तरब में आ जाता है, वो मस्ती में आ जाता है, वो कैफ में आ जाता है। जो कैफ में आ जाता है वो मुसक्कर हो जाता है, सकरात के आलम में आ जाता है, नशे के आलम में आ जाता है। जो नशे के आलम में आ जाता है वो पाक हो जाता है। कहा गया ये नशा कोई नजिस नशा नहीं है, ये वाला नशा नहीं है कि जिसे हराम करार दिया गया है। ये अल्लाह को महसूस करने का नशा है, ये माबूद का कुर्ब हासिल करने का नशा है। कहा जो इस नशे में आ जाता है, जो इस कैफ व तरब में आ जाता है, वो पाक हो जाता है। जो पाक हो जाता है वो खालिस हो जाता है। जो खालिस हो जाता है वो उसे तलब करता है, जो उसे तलब करता है वो उसे पा लेता है, जो उसे पा लेता है वो उसके विसाल में आ जाता है, जो विसाल में आ जाता है वो मुत्तसिल हो जाता है। और जब मुत्तसिल हो जाता है तो जिब्राइल को भी पूछना पड़ता है, परवरदिगार चादर में है कौन? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाबा से बुलंद दरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाएं कि जब मुत्तसिल हो जाते हैं तो फिर फरिश्ता भी नहीं पहचान पाता कि नूर रब वहां है या यहां है। ला फर्क बैनहुम व बैन हबीबिहिम, फिर उनमें और उनके महबूब में कोई फर्क नहीं रह जाता, फिर उसमें और उनके महबूब में कोई फर्क नहीं रह जाता। ला फर्क बैनहुम व बैन हबीबिहिम, ये तो एक आलिम रब्बानी का जुमला था। शायद कोई कह सकता है ये तो सूफियाना जुमला है और सूफियत की हमारे यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आइए मैं आपके सामने एक आरिफाना जुमला और पेश कर देता हूं, जिसे रूहानी जुमला कहते हैं, जिसे नूरानी जुमला कहते हैं, नहीं जिसे साहिब इस्मत का जुमला कहते हैं। मैं मासूमाना जुमला आपके हवाले करता हूं, जाए पढ़िए और पढ़िए दुआए रजबिया पढ़िए। जिन्होंने दुआ रजबिया पढ़ी उनके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। अभी मैंने जो जुमले पढ़े कि ला फर्क बैनहुम व बैन हबीबिहिम, फिर उनमें और उनके हबीब में कोई फर्क नहीं रह जाता, फिर उनमें और उनके महबूब में कोई फर्क नहीं रह जाता, इसलिए कि इत्तिसाल की मंजिल पर आ जाते हैं। जब इत्तिसाल की मंजिल पर आ जाते हैं तो फिर पहचान मुश्किल हो जाती है। हाँ, पहचानने वाले फिर भी पहचान लेते हैं। अब तो माबूद में एक खास फर्क है जो पहचानने वाले पहचान लेते हैं। हाँ, तो अब कहा कि दुआ रजबिया में जुमला जाके पढ़ो और उसमें जहां पर जुमला खत्म होगा, बड़ी आसान अरबी है, उस अरबी से आप समझ जाएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिमानी जमीअ मा यदऊका बिही वलातु अमरिक अल मामूनून अला सिर्रिक अल वासिफून लिकुदरतिक अल मुअलिनून लिअज़मतिक असअलुका बिमा नतका फीहिम मशीयतिक वजअलतहुम मादिना लिकलिमातिक व अरकानन लितौहीदिक
व आयातिक व मकामातिक अल्लती ला तातील लहा फी कुल्ले मकानिन अल्लाहुम्मा ला फर्क बैनका व बैनहुम इल्ला अन्नहुम इबादुका व खल्कुका। यहां तक जुमला लाना था और जिसने जुमला महफूज किया उसको मेरा सलाम है, और जहां तक जुमला नहीं पहुंचा उस तक अभी तर्जुमा पहुंचाता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, परवरदिगार मैं तुझे तेरे उस नाम के जरिए से वास्ता देता हूं, बेमानी मा जमी, हां जिसके जरिए से तुझे तेरे औलियाए अम्र पुकारते हैं। यदऊ का बिही वुला तो अमरिक, वो नाम कि जिस नाम से तुझे तेरे औलियाए अम्र पुकारते हैं। अच्छा, मैंने जमा का सीगा इस्तेमाल किया तो आप खामोश हो गए। औलियाए अम्र जो है वो जमा है, इसका वाहिद है उलिल अम्र का। परवरदिगार मैं तुझे तेरे उस नाम के जरिए पुकार रहा हूं जिस नाम से तुझे तेरा उलिल अम्र पुकारता है, तुझे तेरे औलियाए अम्र पुकारते हैं। ये औलियाए अम्र कौन है? परवरदिगार ये तेरे राजों के अमीन हैं। हाय 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 हाय, बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला, ये तेरे राजों के अमीन हैं। एक बार सलमान फारसी बैठे हुए थे और पूछा आप कौन है? कहा या सलमान अना वल हुदा तो मिन अहल बैती सिर्रिल्लाहिल मकनून व औलिया अल्लाहिल मुकर्रबून। ऐ सलमान मैं, अली कह रहे हैं, मैं और मेरे अहले बैत में जो इमाम हैं, मेरे अहले बैत में जो मेरे बच्चे हैं, वो सब के सब अल्लाह के औलिया भी हैं और अल्लाह का छुपा हुआ राज भी हैं। जीते रहे, सलामत रहें आप। सिर्रिल्लाहिल मकनून, आज मुख्तसर गुफ्तगू है लेकिन चाहता हूं जितनी देर आपसे मैं मुखातिब रहूं मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सिर्रिल्लाहिल मकनून, एक तो राज और वो भी छुपा हुआ। खुदा के लिए गौर फरमाएं, हम अल्लाह का छुपा हुआ राज है। राज तो होता ही छुपा हुआ है, सिर्फ राज नहीं है, वो राज के जो छुपा हुआ है, यानी ये तुम्हें मालूम भी हो जाए कि हम राज हैं तो भी हम अल्लाह के, हम देखिए जुमला यकीनन महफूज करेंगे आप, तुम्हें यह मालूम हो जाए कि हम राज हैं तो हम अल्लाह के हम राज हैं। बड़ा अदबी जुमला था जिसने महफूज किया है। हम राज हैं और हम अल्लाह के हम राज हैं, हम अल्लाह का छुपा हुआ राज हैं। तो क्या कहा कि परवरदिगार तुझे तेरे औलियाए अम्र जिन नामों से पुकारते हैं उन्हीं नामों से मैं तुझे पुकारता हूं। ये औलियाए अम्र कौन है? ये तेरे उलिल अम्र कौन है? अब हर कोई उलिल अम्र बनने की कोशिश ना करे, इसलिए कि अब उलिल अम्र की तारीफ हो रही है। का उलिल अम्र वो है कि जो तेरे राजों का अमीन है, जिसके पास तेरे राज हैं, जो तेरे राज का अमानतदार है, जो तेरी कुदरत का वस्फ करना जानता है। जुमला महफूज नहीं किया आपने भाई। बात यह है कि मैं उस वक्त, इतनी आसान मिसाल दे रहा हूं कि आप पहुंच जाएंगे, मैं उस वक्त अपने सामने बैठे हुए बुजुर्ग की तारीफ करूंगा जब मैं इनको पहचानता हूं। क्या कहा जा रहा है? अलवासिफून अल कुदरतिक, परवरदिगार यही तो हैं जो तेरी कुदरत का वस्फ बयान करते हैं। अल्लाह अकबर, फिर आपने जुमला जाहिर कर दिया। परवरदिगार ये तेरे उलिल अम्र तेरी कुदरत के औसाफ बयान करते हैं, ये वस्फ बयान करने वाले हैं तेरी कुदरत का। और तेरी कुदरत ये है कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, तू हर शय पर कादिर है। तो जिस जिस शय पर तू कादिर है उस शय तक इनकी भी रसाई है। तभी तो ये तेरी कुदरत के वस्फ बयान करेंगे। बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही? अलवासिफून अला कुदरतिक अलमामून अला सिर्रिक, ये तेरे राजों के अमीन हैं, तेरी कुदरत का वस्फ बयान करने वाले हैं। अलमुअलिनून अला अज़मतिक, और ये तेरी अजमत का ऐलान करने वाले हैं। फिर आपने जुमला जाहिर कर दिया, यही तेरी अजमत का ऐलान करने वाले हैं, ये तेरी अजमत का ऐलान करने वाले हैं। हां, मैं अगर मेहराब अजान में खड़े होकर कह रहा हूं अल्लाह अकबर तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अली कह रहा अल्लाह अकबर, ये है बड़ी बात। जीत रहे, सलामत रहे आप। मैं क्या जानूं कि वो अकबर है तो कितना बड़ा अकबर है, मैं तो उसे पहचानता ही नहीं। मैंने तो पिछले किसी से सीखा है तो कह दिया अल्लाह अकबर। अली जानता है वो कितना अकबर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
सलामत रहें आप, जैसे आपने जुमला महफूज किया। और शुक्रगुजार हूँ कि आज वक्त बड़ा जल्दी से मैंने आपको तलब फरमाया, आप तमाम इस कसीर तादाद में आगे बैठ गए। खुदा आपकी मवद्दत में इजाफा फरमाए। अल मुअलिनून अज़मत लिअज़मतिक, यही तेरी अजमत का ऐलान करने वाले हैं। ये बताएंगे तो मालूम होगा तू कितना अजीम है। नहीं तो तेरा नाम तो सभी लेते हैं अलीउल अजीम, सिर्फ अली को मालूम है तू कितना अजीम है। अस्अलुका बिमा नतका फीहिम मशीयतिक, परवरदिगार मैं पुकारता हूं तुझे तेरे उस नाम से कि जो तेरी मशीयत का नाम है, जो तेरी मशीयत का नाम है। यही तेरी मशीयत है, यही तेरी मशीयत है। इस मशीयत के जरिए से तुझे पुकारता हूं। फजअलतहुम अरकानन लितौहीदिका, परवरदिगार तूने इन्हें अपनी तौहीद की इमारत का सुतून बनाया हुआ है। सलामत रहे, सलामत रहे। ये पीछे वाले हजरात भी मेरे साथ हैं। अरकानन लितौहीदिक, यही तेरी तौहीद की इमारत के सुतून है। ये है कि जिन्होंने बताया हुआ है कि तू साहिब तौहीद है। ये है कि जिन्होंने बताया है कि तू वहदानियत वाला है, तू अहद है, तू समद है, तू मुतफर्रिद है, तू वाहिद है। यही तेरी तौहीद के अरकान है, यही तेरी तौहीद की इमारत के सुतून है। वह आयातक, और परवरदिगार यही तेरी निशानियां हैं। हाय हाय हाय, जुमला आपने महफूज किया लेकिन मुझे सही से बताया नहीं। यही तेरे होने की निशानियां हैं, ये आयतें हैं तेरी, यही तेरी आयतें हैं। वो 6666 आयतें अपनी जगह, ये 14 आयतें अपनी जगह। तवज्जो फरमाई आपने। वह आयातों का, परवरदिगार यही तेरे होने की निशानियां हैं, यही तेरे होने की निशानियां हैं। जहां ये नजर आ जाए समझ ले कि वहीं तू है, वहीं तू है। जहां ये नजर आ जाए समझ ले वहीं तू है। तू वैसे तो हर जगह है, वैसे हर जगह है, अभी जुमला आ रहा है, तू हर जगह है। वह आयातों का, वह मकामातों का, परवरदिगार यही तेरे वो मकामात हैं। ला तातील लहा फी कुल्ले मकानिन, परवरदिगार जमीनों, काश के ये जुमला समझ में आ जाए, और समझ में आएगा तो मारिफत की गहराइयों में समझ में आएगा। परवरदिगार यही तेरे वो मकामात हैं कि दुनिया का कोई गोशा भी तूने इनसे खाली नहीं रखा है। अल्लाह अकबर। इस साहिबान मारिफत का मजमा, इसके अलावा कोई समझ नहीं सकता था जैसे आपने समझा है। खुदा की कसम मैं आपकी मारिफत में इजाफे की दुआ कर रहा हूं जैसे आपने जुमला समझा है। वह मकामात का, ला तातील लहा फी कुल्ले मकानिन, परवरदिगार दुनिया का हर गोशा तूने इनसे भरा हुआ है, तूने इनसे भरा हुआ है, हर गोशा इनसे भरा हुआ है। यानी कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ये ना हो। खुदा के लिए समझें इस बात को। कहा कि भाई खुदा को दो चीजों से बरी रखो, हद्दुत तशबीह व हद्दुत तातील। अल्लाह, अल्लाह, उसकी तौहीद, उसके सिफात, उसकी जात, बहुत से तरीके हैं उसको मानने के लिए, लेकिन कहा कि दो चीजों से उसे बरी करो, दो चीजों से उसको खाली समझो। एक हद्दुत तशबीह, दो हदों से, एक हद्दुत तशबीह और एक हद्दुत तातील। कहा कोई उस जैसा नहीं है, कोई उसकी तशबीह नहीं है। पहले तो यह यकीन करो कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है। फिर दूसरी हद तशबीह यह हुई कि दो हदों से उसे खाली मानो। एक हद तशबीह यानी कोई उसका शबी नहीं है, कोई उसकी मिसल नहीं है, कोई उसके जैसा नहीं है। फिर हद तातील, कर दूं तर्जुमा, फिर यह तस्लीम करो कि कोई जगह उससे खाली नहीं है। हाय हाय हाय,
कि कोई जगह उससे खाली नहीं है। कहीं पर भी तसव्वुर न करना कि अल्लाह यहां नहीं है, हर जगह अल्लाह मौजूद है। तुम्हारे दाएं बाएं भी मौजूद है, दो इंसान बैठे हैं उनके दरमियान भी मौजूद है, तुम्हारे सरों पर भी मौजूद है, खला में भी मौजूद है, फजा में भी मौजूद है, जमीन पर भी मौजूद है, आसमान पर भी मौजूद है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, हर जगह का दो हदों से उसको खाली मानना, हद्दुत तशबीह व हद्दुत तातील, हर जगह वो मौजूद है। कैसे समझ में आए कि हर जगह वो मौजूद है? इसलिए कि बंदा उस वक्त तक उसे नहीं समझ सकता जब तक अपनी देखने वाली आंखों से कोई ऐसी दलील ना मिल जाए। और दलील यही तो है ना, आयात यही तो है ना, अरकानन ले तौहीद यही तो हैं, दलील यही हैं, बुरहान यही हैं, आयात यही हैं, निशानी यही हैं। तो ये बताएंगे कि वो कैसे हर जगह मौजूद हैं। तो एक चाहने वाला पहुंचा, मेरे छठे इमाम के दरबार में पहुंचा, पहुंच के उसने सलाम किया, सलाम पाने के बाद उसने जवाब सलाम पाया। अब सिर्फ वो है और मेरे छठे इमाम है, बस। अब चूंकि ये चाहने वाला भी है, ये कुर्ब खुदा की मंजिल पर भी है, ये आरिफ कामिल भी है, ये इंसान कामिल भी है, ये अबू बसीर भी है, यानी बसीरत वालों का बाप भी है। इसलिए मौला ने एक अमल शुरू किया और वो अमल ये था, उसने कहा मैंने अजीब आलम देखा, मैं मुतहय्यर हो गया कि मेरे मौला का जिस्म बढ़ना शुरू हुआ, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा कि पूरे माहौल पे मुझे जाफर सादिक ही दिखाई दे रहे थे। सलामत रहे जिसने जुमला महफूज किया है। कहा हर मकाम पर मुझे मेरा मौला ही दिखाई दे रहा था। तो अब मेरे मौला ने उसको इशारे से बताया कि जब हम उसके आब्द होते हुए किसी जगह से खाली नहीं हैं, तो हमारा माबूद होते हुए किसी जगह से कैसे खाली हो जाएगा। अब कहा आयात का व मकामातिक, परवरदिगार यही तेरे होने की निशानियां हैं, यही वो मकामात हैं, यही वो मकामात हैं, तेरे मकामात हैं कि तूने दुनिया के हर गोशे को इनसे भरा हुआ है, कोई गोशा इनसे खाली नहीं है। वहां मैंने क्या कहा, ला फर्क बैनहुम व बैन हबीबहिम, उनमें और उनके हबीब में कोई फर्क नहीं रह जाता। हो सकता है कोई कहे कि यह सूफियाना जुमला है, आओ दुआ रजबिया का आखिरी जुमला आपके हवाले करता हूं। अब जब कह दिया कि परवरदिगार यही औलियाए अम्र, यही उलिल अम्र तेरे राजों के अमीन हैं, यही तेरी कुदरत का वस्फ बयान करने वाले हैं, यही तेरी अजमत का ऐलान करने वाले हैं, यही तेरे होने की निशानियां हैं, यही तेरी तौहीद की इमारत के अरकान हैं, यही तेरे मकामात हैं कि जिन्हें तूने हर जगह भरा हुआ है। परवरदिगार तुझ में और इनमें कोई फर्क नहीं है, अगर फर्क है तो सिर्फ ये है कि ये तेरे बंदे हैं और तेरी मखलूक है। सलामत रहें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ला फर्क बैनका व बैनहुम इल्ला अन्नहुम इबादुका व खल्कुका, परवरदिगार इनमें और तुझ में कोई फर्क नहीं है, फर्क है तो सिर्फ ये कि ये तेरे बंदे हैं और तेरी मखलूक हैं, ये तेरे बंदे हैं और तेरी मखलूक हैं। नहीं तो जो कुछ भी है तूने अपने तमाम औसाफ को इनसे दूर नहीं रखा हुआ है, तूने नवाज दिया है, अपनी तमाम सिफतों से इनको नवाज दिया है। मैंने यहीं पर एक जुमला अर्ज किया था, फर्क क्या कहा, ला फर्क बैनका व बैनहुम, इनमें और तुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, ये तेरे बंदे हैं और तेरी मखलूक हैं। जो कुछ भी आले मोहम्मद के पास है और जो कुछ भी अल्लाह के पास है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि अल्लाह के पास जो कुछ है वो उसका जाती है और इनके पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। सलामत रहें आप। नतीजा मैंने आपके हवाले कर दिया। गुफ्तगू बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है और मौजू बिल्कुल बंद हो रहा है कि जो कुछ भी इनके पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह जिसे जो चाहे अता करे। तुम कौन होते हो एतराज करने वाले? मैंने कल भी कहा तुम भी बंदे बन जाओ, तुम्हें भी मिल जाएगा। बंदे तो बनो, अब्दियत की मंजिल पर तो आओ, आब्द तो बनो, बंदे तो बनो। बंदे बनोगे तो हर वक्त उसकी निगाह में रहोगे और जब हर वक्त उसकी निगाह में रहोगे तो वो तुम्हें अपने असरार से यकीनन वाकिफ करवाएगा। फिर वो अपने असरार से पर्दा हटाता है। फिर जब असरार से पर्दा हटाता है तो फिर इंसान खुदा को देख रहा होता है दिल की आंखों से, और जब दिल की आंखों से देख रहा होता है फिर उसे परवाह नहीं होती
कि मैं जा रहा हूँ, मेरी बेटी यतीम होती है तो हो जाए। जब वो दिल की आंखों से अल्लाह को देख रहा होता है फिर उसे परवाह नहीं होती, क्योंकि उसकी निगाह में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। फिर वो ये देखता हुआ जाता है कि ज़ैनब मेरे जाने के बाद सर से रिदा छिन जाएगी, तो ज़ैनब भी अब्द खुदा तो है ना। कहा भैया परेशान ना होना, इसके बाद की मंजिल मैं जानूं और कूफा व शाम जाने। भैया तुम्हारा पैगाम कूफे से शाम तक और शाम से पूरी दुनिया तक मैं पहुंचा दूंगी। और आज ज़ैनब ही का पहुंचाया हुआ पैगाम हम दुनिया के हवाले कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, आज की हद तक बस इतनी सी इजाज़त दीजिएगा कि एक रिवायत आपके हवाले कर दूं। ये काफ़िला पहुंचा है दरबार में। आजकल तो दरबार ही के मसाइब हैं ना, इस पर ज़रूर हाय कह दिया करें कि भरे दरबार में आले मोहम्मद पहुँचे हुए हैं। हाँ, एक दरबार में ज़हरा भी आई थी, ज़हरा भी दरबार में आई थी, लेकिन मैं बीबी से हाथ जोड़कर कहूँगा शहज़ादी आप दरबार में आई थी, आपके सर पर चादर थी, आपने मखना पहना हुआ था, आपका चेहरा चादर से ढपा हुआ था, लेकिन आपकी बेटी जो दरबार में आई है तो सर पर चादर नहीं है, ना मखना है और चेहरे को बालों से ढापा हुआ है। ये ज़ैनब है और वो ज़हरा है, फ़र्क है माँ और बेटी में। लेकिन बेटी ने खुतबा देना माँ से ही सीखा है, इसलिए कि जब ज़हरा भरे दरबार में खुतबा दे रही थी तो ज़ैनब 5 बरस की अपनी माँ के दामन को पकड़ी हुई दरबार में खड़ी हुई थी और मालूम था कैसे खुतबा देना है। मैं यही समझ सकता हूं कि ज़ैनब को इसीलिए लेकर आई कि ज़ैनब तुम्हें भी खुतबा देना है, जरा देखो कैसे खुतबा दिया जाता है। मेरे अजीजों, ज़हरा ने खुतबा दिया, इतनी देर खुतबा दिया कि थक कर बैठ गई। ज़हरा से अपने कदमों से चला ना गया। किसी ने पूछा था जनाब फिजा से कि कैसे आई और कैसे गई। कहा जब आई थी दरबार में तो अपने कदमों से चलती हुई आई थी, लेकिन जब खुतबा दे चुकी ज़हरा तो अब चला नहीं जा रहा था। एक तरफ से मैंने सहारा दिया, एक तरफ से उम्मे ऐमन ने सहारा दिया और सीधी अपने बाबा की कब्र पर गई हैं और जाकर वहां मरसिया पढ़ा है। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्ना सुब्बत अलैया में सिर न लया लिया। बाबा आपके बाद मुझ पर इतने मसाइब पड़े जो रोजे रोशन पर पड़ते तो सियाह रातों में बदल जाते। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा शहजादी ज़हरा आपने एक खुतबा दिया, आप थक गई। आइए जरा ज़ैनब को देखे, कभी कूफे में खुतबा है, कभी शाम में खुतबा है, कभी दरबार में खुतबा है और ज़ैनब थक नहीं रही है और ना ज़ैनब शिकवा कर रही है। हाँ, पूरा काफिला अहले हरम बीच दरबार में लाके खड़े कर दिया गया। एक बार सामने यजीद बैठा हुआ है, सरपोश है और सरपोश के नीचे सरे हुसैन है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। सोने का तबक है, उस सोने के तबक में हुसैन का सर रखा हुआ है, सर पर सरपोश ढका हुआ है और ये हुसैन के सर से मुखातिब हो रहा है। सुनेंगे जुमला, एक दफा हाय जरूर कह दीजिएगा जो जुमला पढ़ने जा रहा हूं। जब सरे हुसैन आया था तो ये खाना खा रहा था, इसने पलट के देखा भी नहीं कि अहले हरम आ चुके हैं, नबी की नवासियां आ चुकी हैं। खाना खाने के बाद कहा कुछ देर रोको, मुझे शराब पीना है। शराब पी रहा था, ऐसे में कहा लाओ सरे हुसैन को यहां लाके रखो। सीने पे हाथ मारना, मैं मक्तल के जुमले पढ़ रहा हूं। कहा सरे हुसैन को यहां लाके रखो। अब उसने एक बार सरपोश हटाया, कहा हुसैन तुम्हारे नाना ने सोना हराम किया था ना, कि सोना हराम है, सोना पहनना हराम है। देखो मैंने तुम्हारा सर सोने के तख्त में रखा हुआ है और तुम्हारे नाना ने शराब को हराम किया था, लो मैं शराब पी रहा हूं। और शराब पीने के बाद, पढ़ दो जुमला, हाय कहेंगे, शराब पीने के बाद जो शराब रह जाती थी उसे सरे हुसैन पे डाल डाल कर कहता था तुम्हारे नाना ने इसी शराब को हराम किया था। अजरकुम अल्लाह। अजीब मसाइब है, कुछ भी नहीं पढ़ा गया अब तक कि करबला में हुआ क्या है, बीबियों के साथ हुआ क्या है, सरे हुसैन के साथ हुआ क्या है। एक बार मुखातिब हुआ, ये कौन है, ये बच्ची छोटी सी कौन है। ये कहा हुसैन की बेटी सकीना है, हुसैन की बेटी सकीना है। उस सकीना ने अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाया हुआ था। कहा तुमने अपने हाथों को अपने चेहरे पे क्यों रखा है। कहा मैं छोटी हूं तो मेरे बाल भी छोटे हैं, मैं
अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा नहीं बना पा रही, इसलिए मैंने चाहा है कि अपने हाथों से अपने बालों को छुपाऊं। कहा ये बार बार पंजे के बल खड़ी क्यों होती हो? कहा इसलिए कि तूने एक ही रस्सी से सबको बांधा हुआ है। जब बीबियां खड़ी होती हैं मेरा गला खिंचता है तो मैं अपने पंजों पर खड़ी हो जाती हूं। एक बार यजीद ने कहा बच्ची के गले को खोला जाए। जैसे ही सिपाही आगे बढ़ा, सकीना सैयद सज्जाद से लिपट गई। सैयद सज्जाद ने कहा जालिम, ये सैदानी है, ये मुखद्दर इस्मत है, ये किसी नामहरम को हाथ नहीं लगाने देगी, ये किसी नामहरम को हाथ नहीं लगाने देगी। एक बार कहा गया सज्जाद तुम सकीना के गले की रस्सी को ढीला कर दो। सकीना के गले की रस्सी को ढीला किया, बस खत्म हो गई तकरीर। कहा तुम्हारा नाम सकीना क्यों है? कहा मैं बाबा का सुकून जान हूं। मेरा बाबा मुझे सीने पे लिटा के सुकून हासिल करता था। मैं अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत करती थी, मेरा बाबा भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। मुझे उसके सीने के बगैर आज तक नींद नहीं आई है। मैं रोज अपने बाबा को याद करती हूँ। एक बार यजीद ने कहा तुम्हारा बाबा यहाँ आ जाए तो पहचान लोगी? कहा क्यों ना पहचानूंगी। एक बार यजीद ने सरपोश हटाया, कहा पहचानती हो ये किसका सर है? मिंबर से नजदीक सरे हुसैन रखा है और बीच में अहले हरम खड़े हुए हैं। एक बार सकीना नन्हे नन्हे हाथों को बढ़ा के चाहती है कि हुसैन के सर की तरफ बढ़े। यजीद ने कहा रुक जा बच्ची, वहीं रुक जा। मैं तो जब जानूं कि तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था कि तू वहीं खड़े खड़े आवाज दे और तेरा बाबा यहां से आ जाए। एक बार सकीना ने हाथों को फैलाया, आवाज दी बाबा मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है, बाबा आ जाओ, सकीना की गोद में आ जाओ। पूरा दरबार लरज रहा था। एक बार सरे हुसैन तश्त से बुलंद हुआ, परवास करता हुआ आया। पहले सैयद सज्जाद की पेशानी पे बोसा लिया, फिर सकीना की गोद में आया। सकीना ने रुखसार पर रुखसार रख दिए। बाबा मेरे रुखसार नीले हो गए, बाबा पुपियों के सरों पर चादर नहीं है।